हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, यहाँ पर आरओएच का प्रिपरेशन करते हैं। आप किसका प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ पर एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं ना। आरओएच मीन्स होता है एल्कोहल, और किसके थ्रू होता है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो होता है वो एल्किन्स के थ्रू होता है ना। हम इसके मैकेनिज्म में देखेंगे एल्किन्स के थ्रू क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर आरओएच का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, मतलब ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप एल्किन्स के द्वारा एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब एल्किन्स के द्वारा हम एल्कोहल का जब प्रिपरेशन करेंगे तो इसके बारे में हम कुछ शॉर्ट पॉइंट को पहले जान लेते हैं। पहला जो होगा आपके पास, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं HBO मेथड। क्या बोलते हैं? HBO मेथड भी बोलते हैं हम इसको, याद रखना आपको ये चीज़। अब HBO मेथड होगा, और दूसरा है कि आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट एडिशन करना है वाटर का। क्या करना है? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करना है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जिसकी आपको प्रेजेंस रखनी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो पहली बात मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर आपको BH3 की प्रेजेंस रखनी है। और यदि आप ये डाइमर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, B2H6 की प्रेजेंस रख सकते हैं ना। डाइमर होता है BH3 का, डाइमर होता है B2H6। तो दूसरा जो आपको यहाँ पर रखना है वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, और बेसिक मीडियम होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस मेथड को हम HBO मेथड बोलते हैं, और इसके थ्रू इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2 होगा, और BH3 का यहाँ पर आपको यूज करना और H2O2 के थ्रू करना है। ठीक है, अब जो HBO मेथड होती है उसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो बता देता हूँ आपको। HBO मेथड को मैं दो तरीके से कैटेगराइज कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। ये दोनों एल्किन्स में हम एक बार एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर दोनों में करके देखेंगे हम। पहला आपको करना है यहाँ पर सिमेट्रिकल। क्या देखना है यहाँ पर? सिमेट्रिकल एल्किन्स में करना है पहले तो आपको। और दूसरा जो होगा आपको यहाँ पर हम देखेंगे एसिमेट्रिकल एल्किन्स में देखेंगे। एसिमेट्रिकल एल्किन्स और सिमेट्रिकल एल्किन दोनों में हम ये क्या कर सकेंगे, यहाँ पर एडिशन करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सिमेट्री एल्किन्स के लिए, है ना। सिमेट्रिकल एल्किन्स मतलब यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, नॉर्मली जो हमारे पास होता है इथिन बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? इथिन। और इथिन के साथ अब जब आप यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या किसकी प्रेजेंस रखना है, BH3 की प्रेजेंस रखना है। और दूसरा आपको यहाँ पर यूज करना है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करना बेसिक मीडियम। तो देखो यहाँ पर हम जब एडिशन करेंगे, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करेंगे आप, तो क्या होगा देखो, H2O आपको पता ही है, यहाँ पर मैं H ऐड कर दूंगा इस साइड इस वाले कार्बन पर, और इधर OH कर दूंगा, या फिर इधर OH और इधर H। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाटर का एडिशन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो CH, है ना। ये बीच का बॉन्ड जो आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को आपको क्लीव करना है, और क्लीव करने के बाद इस साइड आपको H अटैच करना है, और इस साइड आपको OH आयंस को अटैच करना है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा हमारे पास, देखो ये तो हमारे पास होगा CH2, और यहाँ पर होगा H सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पर क्लीव हो जाएगा, कोई भी एक बॉन्ड, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड का आपको क्लीव करना है। तो यहाँ पर होगा CH2, और यहाँ पर हमारे पास होगा CH2, और यहाँ पर होगा OH। मतलब आपके पास यहाँ पर तो इथेनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है? इथेनॉल। तो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। पर आपको यहाँ पर तो कहीं पर भी OH दिख ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं पे भी वाटर दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर तो हमने वाटर का एडिशन किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो ये H है ये तो आता हमारा किसकी तरफ से, BH3 की तरफ से, और जो ये OH होता है ये आता है कहाँ से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि जो यहाँ पर जो H आ रहा है वो तो आ रहा है BH3 की वजह से आ रहा है, और यहाँ पर जो OH होता है वो H2O2 की उससे आ रहा है, H2O2 के हेल्प से आ रहा है। यहाँ पर जो OH दिख रहा है आपको, तो हमारे पास इथेनॉल बन रहा है। तो यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट प्रॉब्लम जो आती है वो आती है एसिमेट्रिकल एल्किन्स में। तो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं एसिमेट्रिकल एल्किन्स के केस में। तो दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर एसिमेट्रिकल एल्किन्स में, एसिमेट्रिकल एल्किन्स के केस में। अब एसिमेट्रिकल एल्किन्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसिमेट्रिकल एल्किन्स हम नॉर्मली लेते हैं CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन्स। क्या बोलते हैं? प्रोपीन। और ये हमारे पास कैसा एसिमेट्रिकल एल्किन। एसिमेट्रिकल एल्किन्स मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं सिमेट्रिकल एल्किन्स बता देता हूँ। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसा ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्किन्स, और जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप होंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, एसिमेट्रिकल एल्किन्स। अब एसिमेट्रिकल एल्किन्स के केस में यहाँ पर हमारे पास BH3, और दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पर H2O2, और यहाँ पर है OH। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखो आपके पास यहाँ पर आप H ऐड कर दें, यहाँ पर आप OH ऐड कर देंगे। क्या बन रहा है हमारे पास, देखो CH3
फिर CH2 है ना, ये वाला जो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और एक OH यहाँ पर ऐड कर दिया, क्या होगा CH2 और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया OH। तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करना है। क्या करना है आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप किस रूल का यूज कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, आपको पता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, जहां भी एरो के ऊपर पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। हम इसकी मैकेनिज्म भी समझेंगे, वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या फॉलो करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करना है और आपके पास जो प्रोडक्ट में बनेगा वो 1 डिग्री एल्कोहल होगा, है ना। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। इन द केस ऑफ एसिमेट्रिकल एल्केन्स वी आर यूज्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, है ना। आपको क्या यूज करना है यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करना। अब हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं अपन। तो यहाँ तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमेट्रिकल एल्किन के केस में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली बन जाता है। आप H को यहाँ पर अटैच कर दीजिए, OH को यहाँ कर दीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप H को यहाँ पर अटैच कर दीजिए और OH को यहाँ पर अटैच कर दीजिए। दोनों ही केस में आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा इथेनॉल। बट इन द केस ऑफ एसिमेट्रिकल एल्किन्स आप प्रोपिन का यूज कर रहे हैं और प्रोपिन्स में आपको देखो ये जो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है ये हम देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब आपको यहाँ पर किसका यूज करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करना है ना। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को जान लेते हैं हम। अब मैकेनिज्म जानने से पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो मैकेनिज्म इसकी कैसे फॉर्म होगा 1 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं प्रोपिन। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या प्रोपिन। अब प्रोपिन के पास क्या होते हैं लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको ये चीज पता है कि इसके पास क्या है लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये तो चीज पता ही है आपको, है ना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पर जो आप रख रहे हैं वो प्रेजेंस किसकी है BH3 की, आपको पता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको BH3। ठीक है, ये हमारे पास BH और यहाँ पर है आपके पास H। ठीक है, ये कैसा बिहेव करता है ये ल्यूस एसिड की तरह बिहेव करता है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। क्यों करता है वो भी बता रहा हूँ मैं। बोरान के पास जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2 2s2 और 2p1, ये होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है। इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 है। मैं एक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी डायरेक्टली मैं एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पर चले जाएगा यहाँ पर चले जाएगा, p ऑर्बिटल में चले जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चीज पता है कि यहाँ पर इसके पास क्या होता है एक ऑर्बिटल खाली होता है और एक ऑर्बिटल जब वेकेंट होगा तो इसको क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकेगा। इसलिए क्या करता है ल्यूस एसिड की तरह बिहेव करता है। कैसा करता है ल्यूस एसिड की तरह। अब देखो क्या सीन होता है, ये जो p ऑर्बिटल खाली है मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, ये p ऑर्बिटल है ना। बोरॉन के पास क्या है एक p ऑर्बिटल वेकेंट होता है। अब p ऑर्बिटल में सबसे पहले होता है क्या, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास क्या है यहाँ पर ऑर्बिटल्स वेकेंट होता है। तो यहाँ से क्या होता है ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने देता है इस बोरान के इस p ऑर्बिटल में। और जैसे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये बोरान क्या करता है यहाँ से, आपको पता है बोरान कभी भी 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। उस केस में यहाँ से क्या कर देगा उसी समय हाइड्रोजन को लॉस कर देगा और ये वाला हाइड्रोजन किसके पास चले जाएगा इसके पास चले जाएगा। किसके पास चले जाएगा इसके पास चले जाएगा, ये बीच वाले कार्बन के पास, डबल बॉन्ड के इस कार्बन, क्योंकि यहाँ से ये जो CH2 है इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा ये BH2 अटैच हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा बोरान के वेकेंट ऑर्बिटल में। तो बोरान 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और 4 बॉन्ड फॉर्म कर देगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। उस कंडीशन में H+ को क्या करेगा लॉस कर देगा और ये H+ मिल जाएगा इसके बीच वाले कार्बन को। तो देखो हमारे पास क्या बन रहा है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर CH3 CH2 और फिर होगा CH2 और यहाँ पर होगा हमारे पास B और यहाँ H और यहाँ पर H होगा। अब ये वाला एक H था वो तो कहाँ चले जाएगा यहाँ पर, ये आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, इस CH2 से ये BH3 अटैच हुआ और ये CH कैसा हो चुका है यहाँ पर CH2। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो BH बने। अभी आपको पता है कि इसके पास क्या है अभी वेकेंट ऑर्बिटल अभी खाली है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये बोरान के पास वेकेंट ऑर्बिटल खाली है। अब क्या होगा, वापस से मैं इस रिएक्शन को इसी साइड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा एक और यूनिट आएगी हमारे पास किसकी प्रोपिन की। तो अब मैं यही लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या है आपके पास CH3। ठीक है, फिर से वही चीज होगी कि ये वाले दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस वाले p ऑर्बिटल्स में और p ऑर्बिटल में जाएंगे तो यहाँ से फिर से बोरान जब 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ से क्या कर देगा H+ को लॉस कर देगा। अब ये H+ जो होगा वो किसको मिल जाएगा इस बीच वाले कार्बन को मिल जाएगा। तो मैं आगे इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। देखो
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, ये CH3, फिर होगा CH2, फिर होगा CH2 और यहाँ पर होगा B और यहाँ पर होगा H, और यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ इस वाली यूनिट को पूरी, ये जो यूनिट है क्या होगा CH2 फिर CH और फिर यहाँ पर होगा CH3। ठीक है, ये होगा, देखो दोनों तरफ बोरान की आपको एक जैसी यूनिट अटैच होती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या होगा, इसके पास फिर से आपको पता है p ऑर्बिटल अभी भी खाली है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फिर से क्या होगा, एक और यूनिट आएगी किसकी, प्रोपिन की। मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, ये वाला सेम वही प्रोसेस होगी। और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको डोनेट करेगा, यहाँ से फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिलीज होगा जो इस वाले कार्बन को मिल जाएगा। तो आगे का प्रोडक्ट मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, क्या होगा देखो, CH3 CH2 फिर होगा CH2 और यहाँ पर अटैच होगा हमारे पास क्या, B है ना, क्या अटैच होगा यहाँ पर, B अटैच होगा। और कितनी यूनिट अटैच हो जाएगी, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर टोटल कितनी यूनिट अटैच हो जाएगी, 3 यूनिट अटैच हो जाएगी। तो यहाँ तक तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोबोरेशन। अब आपका जो एल्कोहल बन रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू बन रहा है, तो बस आपको क्या करना, आगे की सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है, वो आपको क्या करना है, यहाँ से H2O2 लेना। आपको क्या लेना है, H2O2। मैं H2O2 को ऐसा लिख रहा हूँ, H2O2 यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसकी 3 यूनिट है ना, और यहाँ पर आपको बेसिक मीडियम रखना ही है। तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ आप इतना ध्यान रखें, यहाँ से क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। और ब्रेक होता है तो ये जो 3 HO है वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे और B के साथ ये तीनों अटैच हो जाएंगे। तो देखो CH3 CH2 कितनी यूनिट है आपके पास, 3, और OH भी कितने आपके पास, 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 3 CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पर होगा OH। ठीक है, और बाकी जो आपके पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, B और OH कितना है हमारे पास, 3 है। तो यहाँ पर B और OH3 ये अलग निकल जाएगा हमारे पास। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, देखो 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू 1 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके।